अलकनंदा नदी की अद्भुत और पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच देवताओं का एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ था। उन ऊंचे पहाड़ों के बीच एक दिव्य जलधारा जन्म लेने वाली थी, जो आगे चलकर पूरे भारत की आस्था और जीवन का स्रोत बनेगी। यह कथा है अलकनंदा नदी की। हिमालय की गोद में जन्म। हिमालय की ऊंची चोटियों पर दो विशाल हिमनद थे, सतोपंथ हिमनद और भागीरथ खारक हिमनद। इन हिमनदों की बर्फ पिघलकर धीरे धीरे एक चमकती हुई जलधारा बनाती थी। एक दिन सूर्य की पहली किरण जब बर्फ पर पड़ी, तो उस जलधारा में एक अद्भुत चमक दिखाई दी। ऐसा लगा मानो स्वयं देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया हो। यही जलधारा आगे चलकर अलकनंदा नदी बन गई, पहाड़ों से गुजरती पवित्र धारा। अलकनंदा अपनी यात्रा शुरू करके हिमालय की संकरी घाटियों से बहते हुए माणा गांव की ओर बढ़ी। माणा गांव को भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। यहाँ एक रहस्यमय नदी सरस्वती उससे आकर मिलती है। दोनों नदियां मिलकर और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ते हुए बद्रीनाथ धाम की पवित्र घाटी में पहुंचती है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हजारों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि जब भक्त बद्रीनाथ में पूजा करते हैं, तो अलकनंदा की धारा भी उनके साथ भगवान का गुणगान करती है। घाटियों और जंगलों की यात्रा बद्रीनाथ से आगे बढ़ते हुए नदी हनुमान चट्टी और पांडुकेश्वर जैसे स्थानों से गुजरती है। यहाँ पहाड़ों की ऊंची चट्टानें और घने जंगल उसके साथ साथ चलते हैं। कभी नदी शांत होकर बहती है, तो कभी चट्टानों से टकराकर तेज गर्जना करती है। उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है, जैसे प्रकृति कोई गीत गा रही हो। पंचप्रयाग, 5 पवित्र संगम। अलकनंदा की यात्रा में 5 ऐसे स्थान आते हैं, जहां दूसरी पवित्र नदियां उससे मिलती हैं। इन पवित्र संगमों को पंचप्रयाग कहा जाता है। एक विष्णु प्रयाग। यहाँ धौलीगंगा नदी आकर अलकनंदा से मिलती है। 2 नंदप्रयाग। यहाँ नंदाकिनी नदी अलकनंदा में समा जाती है। 3 कर्णप्रयाग। यहाँ पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। कहा जाता है कि महाभारत के महान योद्धा कर्ण ने यहाँ तपस्या की थी। 4 रुद्रप्रयाग। यहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। यह स्थान भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। 5 देवप्रयाग। यह सबसे पवित्र संगम है। यहाँ भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। दोनों नदियां मिलकर यहाँ से पवित्र गंगा नदी बन जाती है। धार्मिक महत्व। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में अलकनंदा को गंगा का ही एक रूप माना गया है। विष्णु पुराण में लिखा है कि स्वर्ग में बहने वाली गंगा 4 धाराओं में विभाजित हुई थी, और उनमें से एक धारा अलकनंदा के रूप में पृथ्वी पर आई। इसलिए अलकनंदा को केवल नदी नहीं, बल्कि देवी का रूप माना जाता है। रोमांच और प्रकृति का संगम। आज के समय में अलकनंदा नदी केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं है, बल्कि रोमांच का भी केंद्र बन चुकी है। इसके तेज बहाव और ऊंचे पहाड़ों के बीच बहती धाराएं इसे रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध बनाती हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ आकर रोमांच का अनुभव करते हैं। कथा का संदेश। अलकनंदा नदी हमें यह सिखाती है कि जीवन भी एक नदी की तरह है। रास्ते में कई मोड़ आते हैं, कई नदियां साथ जुड़ती हैं, कई कठिन चट्टानें मिलती हैं। लेकिन यदि हम लगातार आगे बढ़ते रहें,
तो अंत में हमारी यात्रा भी किसी महान उद्देश्य तक पहुंच सकती है। और शायद यही कारण है कि हिमालय से निकलकर गंगा बनने तक की अलकनंदा की यात्रा आज भी लोगों के लिए आस्था, प्रकृति और जीवन की प्रेरणा बनी हुई है। इसके तेज बहाव और ऊंचे पहाड़ों के बीच बहती धाराएं इसे रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध बनाती हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ आकर रोमांच का अनुभव करते हैं।